बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के गणित विषय के पाठ त्रिभुज और उसके गुण के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आज हम समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज व उनके गुण के बारे में बातचीत करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख पाएंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज व इनके गुण। बच्चों, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी दो भुजाएं बराबर हैं AB और AC, जिन्हें हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं कि ये दो भुजाएं बराबर हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एक गुण और होता है। इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है? AB के सम्मुख है कोण C और AC के सम्मुख कौन सा है? B। जो समान भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं, यानी कि इसमें दो भुजाएं समान हैं। कौन सी? AB और AC। AB के सामने कौन सा कोण है? AB ये भुजा है, इसके सम्मुख है कोण C, वो कोण C। AC के सम्मुख कौन सी भुजा है? AC ये है, इसके सम्मुख है कोण B। तो कोण C और कोण B दोनों बराबर कोण है। ये समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी और उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। कोण यदि बराबर हैं तो इस गुण का हम प्रयोग कर सकते हैं कुछ सवालों को हल करने में। जैसे कि एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण यदि ये 50 डिग्री का है, एक कोण यदि ये 70 डिग्री का है, तो यह कोण कितने का होगा? क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं और इन भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो इसके सम्मुख है ये वाला कोण और इस भुजा के सम्मुख है ये वाला कोण, अर्थात ये दोनों कोण बराबर होंगे। अब यह 70 डिग्री का है तो यह भी 70 डिग्री का होगा। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं। प्रश्न: त्रिभुज PQR में भुजा PQ और PR समान है। इसमें कोण QPR बराबर है 50 डिग्री है। कोण Q और कोण R का मान ज्ञात करें। आइए बच्चों, इसे हल करते हैं। त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR दिया गया है। PQ भुजा के सम्मुख कोण है R और PR भुजा के सम्मुख कोण है Q, इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। इसका नियम है समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब ये तो बराबर कोण हमें नहीं पता कितने डिग्री के हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये x डिग्री के हैं। इसके बाद त्रिभुज PQR में कोण योग गुणधर्म द्वारा हम कह सकते हैं कि कोण P जमा कोण Q जमा कोण R बराबर है 180 डिग्री। अब Q का मान हमें नहीं पता जिसे हमने x माना था, R का मान हमें नहीं पता जिसे हमने x माना था और P का मान 50 डिग्री दिया हुआ है। इनको रखने के पश्चात हम ये दो x हैं जिन्हें जोड़ लेंगे, जो बन जाएगा 2x और साथ में है 50 डिग्री। तो 50 डिग्री प्लस 2x बराबर है 180 डिग्री। 50 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 180 माइनस 50 हो जाएगा 130 डिग्री, अर्थात 2x बराबर है 130 डिग्री। तो दो जो गुणा में है x के, वो दूसरी तरफ जाने पर 130 को भाग दे देगा। 130 को 2 से भाग देने पर 65 बचेगा और इधर x बच जाएगा। तो x का मान बराबर है 65 डिग्री, अर्थात कोण Q और कोण R का मान हुआ 65 डिग्री। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि इसमें भुजा AB बराबर है BC बराबर है CA। ये तीनों भुजाएं बराबर हैं और बराबर हैं तो हम इन्हें इस प्रकार दर्शा सकते हैं। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर थी तो उनके सम्मुख कोण बराबर थे। अगर वो नियम इसमें लगाएं
कि ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके इन दोनों के सामने के कोण बराबर हैं, और अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण बराबर हैं। इस प्रकार क्या हुआ कि तीनों ही कोण बराबर हो जाएंगे। तो इसमें कोण ए बराबर है कोण बी और बराबर है कोण सी। तीनों कोण बराबर होते हैं। अगर तीनों कोण बराबर हैं और तीनों का जोड़ ही 180 है तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 3 बार जोड़े और 180 आ जाए? तो इसका मतलब इन सभी कोणों का मान जो है, कोण ए, कोण बी, कोण सी का मान 60 डिग्री के बराबर है। तो एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का माप 60 डिग्री होता है, सभी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं।